कहा कि हे नाथ, यदि मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो कोई बात नहीं, मुझे उनकी भक्ति दे दो जो आपकी भक्ति कर रहे हैं। यदि मन भगवान में ना लगे तो मन उनमें लगा दो जिनका मन भगवान में लगा है। दासानुदासो, इसलिए भगवान के पांव ना पकड़ सको तो उनके पांव पकड़ लो जिन्होंने भगवान के पांव पकड़े हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के पांव पकड़ लेने से भाव सागर से हम पार हो जाते हैं, केवल चरण पकड़ने मात्र से। दासानुदासो भवितास्मि भूया। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर इन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? राक्षस तो भगवान की स्तुति करते नहीं है। तब कहा सुनो, ये वृत्तासुर इस जन्म का तो राक्षस है, पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त है। वृत्तासुर पिछले जन्म में क्या था, जरा इनकी चर्चा सुनो। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं थी। संत जी से कहा महाराज पुत्र चाहिए। संत ने कहा तेरी किस्मत में 7 जन्म तक पुत्र नहीं। अरे महाराज आप संत हैं, सब बदल सकते हैं। तो संत ने दया करके एक फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी को खिलाया, पर वो बेटा ऐसा होगा जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा, ऐसा ऋषियों ने पहले स्पष्ट कर दिया। इनकी बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। अच्छा, इनकी पत्नियां बहुत थीं, राजा थे चित्रकेतु, पर बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था। उसे फल खिलाया, वो गर्भवती हो गई और समय आने में एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। चारों तरफ लड्डू बांटे, उत्सव मनाया, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ, खूब आनंद से। अभी बेटा 5 साल का था। राजा अपने बेटे से बड़ा लाड़ प्यार कर रहे थे। तभी उस बच्चे को उसी राजा की पत्नियों ने जहर देकर के मार डाला, इसलिए कि राजा अब हमसे प्रेम नहीं करते, इस बच्चे से और इसकी माँ से ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं। उन स्त्रियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर देकर के मार डाला। बालक जहर खाया, सोया, ऐसा सोया कि फिर कभी जागा नहीं। राजा रानी रोने लगे, विधाता तुम बड़े निर्दयी हो, मारना था तो हमें मार दिया होता, हमारे पुत्र ने क्या बिगाड़ा। तब नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा राजन आप रो रहे हैं, क्या करें महाराज, देखिए ना हमारे बच्चे को मार दिया, क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चे ने, इसको मार दिया, मारना था तो मुझे मार दिया होता, क्या बिगाड़ा था इसने। नारद जी ने कहा देखो जीना मरना सबके लिए है, आप भी मरोगे हम भी मरेंगे, तो आप रोया ना करो ऐसे। चरणों में माथा पटक दिया महाराज। नारद जी से कहा मैं मर जाऊंगा यदि मेरे पुत्र को आपने जिंदा नहीं किया तो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, क्या करें। तब नारद जी तो सर्व सामर्थ्य संत हैं। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और उस बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, जल का छिड़काव किया, मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया, खड़ा हो गया। पिताजी बोले बेटा आ, तुझे मैं अपने हृदय से लगाकर बहुत प्यार करूं, तू मेरा बेटा है। और मर गया था, जीवित हो गया संत कृपा से। तब उस बच्चे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हैं। पिता ने कहा बेटा मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार आपका जन्म हुआ और कितनी बार आपकी मृत्यु हुई, कितनी बार मैं आपका बेटा बना, कितनी बार आप किसी के बेटे बने, मैं किसी का पिता बना, मैं किसी का पुत्र बना। उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, वो चुकाने में आया था। क्या हिसाब बाकी था बेटा। तब उस बच्चे ने कहा ध्यान से सुनना, तुम्हारा जो बेटा है और तुम्हारी जो बेटी है और आपका जो पति है और आपकी जो पत्नी है, ये सब लोग पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था वो चुका रहे हैं, चुक जाएगा, सब चले जाएंगे, रोने मत बैठ जाना। स्पष्ट मैं कह दूं आपकी समझ में आए ना आए, पर सच्चाई यही है। हाँ सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। कोई उस सच्चाई को, दूध का रंग सफेद है, सफेद ही रहेगा।
कोई कहे कि लाल है, कोई कहे नीला है, भैया तुम जैसा मानो सो मानो, पर सफेद है सो सफेद ही है बस। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लाल गाय है तो गाय भले लाल हो पर दूध सफेद होगा, गाय भले काली हो पर दूध सफेद होगा। ऐसा तो नहीं कि गाय लाल है तो दूध भी लाल हो, गाय सफेद है तो दूध सफेद हो ना। गाय किसी भी कलर की हो पर दूध तो वाइट ही होगा। सच्चाई तो वाइट ही है, सफेद ही है, इसे आप नकार नहीं सकते। आपकी जो बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, ये चारों का नाम मैं ले रहा हूं। ये चारों आपका हिसाब किताब चुकाने से धरती पर हैं। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा, ये जो आपका जो पति है ना, ये आपका पति नहीं है, ये कोई हिसाब किताब बाकी था तो वो आपकी सेवा करके आपको 2 रोटी खिला के चुका रहा है, और आप उसके पांव दबाकर, आप उसकी आज्ञा पालन करके आप चुका रही हो। और आपका ये जो बेटा, ये भी पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था तो तुम्हें मामा मामा कह करके, माँ 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 माँ, पिता 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 कह के चुका रहा है। चुक जाएगा तो सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। उस बच्चे ने कहा मैं पिछले जन्म में भिखारी था तो आपके घर भीख मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और साथ में सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे दिए। मैंने उनमें आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उनमें ढेर सारी चींटियां थी, सारी जल गईं। वो चींटियां मैंने जलाई थी जो आपके कंडों से मिली, ओपलों से, वह चींटियां इस जन्म में आपके घर आपकी पत्नियां बनकर आईं, क्योंकि आपके घर से वो चींटियां मुझे प्राप्त हुई थी। और मैंने चींटियों को जानकर नहीं, धोखे से आग लगा दी ना कंडों में। मुझे थोड़ी पता था इन ओपलों में चींटियां हैं, लगा दी, वो सारी जल गई। तो मैंने उन्हें जलाकर मारा। इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो मैंने भगवान को भोग लगा के 5 रोटियां खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। नहीं तो पिताजी ना जाने कितने जन्म लेना पड़ता, हर चींटी का अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता, पर वो तो भगवत कृपा से एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। इस जन्म में जो आपका बेटा है, ये किसी ना किसी जन्म का हिसाब किताब चुकाने आपके पास आया है। हिसाब किताब बाकी था तो बेटा आ गया। जिसका हिसाब किताब नील होता, उसके घर में कोई बेटा बेटी नहीं होता। ये कर्जीले नहीं है जिनके सिर पे कुछ हिसाब किताब था, सो है चुकाने को। तो आपका बेटा कुछ हिसाब चुकाने आया है, ऋण चुकाने आया है। और आप भी अपनी पत्नी के साथ कुछ ऋण चुका रहे हैं, आप भी अपने पति के साथ कुछ बकाया ऋण चुका रहे हैं। भाई इसे और सरल ढंग से समझते हैं। देखो, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा किया, इस जन्म में आपकी खूब सेवा की, तो अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनकर आओगे और मेरी बहुत सेवा करोगे। और मैंने आपको बहुत सताया है, खूब मारा है, अपने पावर का दुरुपयोग किया है, और आप गरीब थे, असहाय थे, मैंने खूब थप्पड़ जमाए गालों में, खूब मारा, खूब अपमानित किया। तो आप मेरे बेटे बन के आओगे और इस जन्म में मुझे अपमानित करोगे। बेटा अपने बाप को मारता है कि नहीं? ये वही वाले बेटे हैं जो कभी इन्होंने उन्हें मारा था तो वो इनको मार के हिसाब किताब चुका रहे हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस दुनिया में हम जो भी अच्छा या बुरा पा रहे हैं वो हमारे अपने कर्मों के कारण पा रहे हैं। आपका किया गया अच्छा व्यवहार आपको अगले जन्म में मिलेगा और बुरा व्यवहार भी आपको मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि आप किसी के साथ बुरा ना करो तो आपके साथ बुरा ना होगा। और आप यदि इसे जन्म और मृत्यु के चक्र से, बेटा बेटी के चक्र से, पाप और पुण्य के चक्र से बचना चाहते हैं तो मैंने एक उपाय बताया था, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए। इसी से आप बच सकते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं है।